नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई किस तरह से जो है इंग्लिश सीखा जाए। तो दोस्तों, हिंदी के द्वारा, जी हाँ, हिंदी के द्वारा अंग्रेजी को सीखने से आप बहुत जल्दी जो है सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, और साथ ही जो मैं ये भी बता दूं, जो हिंदी सीखना चाहते हैं, अगर आप क्षेत्रीय भाषा जानते हैं, रीजनल लैंग्वेज, चाहे साउथ इंडिया का कोई यानी क्लासिकल लैंग्वेज हो या फिर ईस्ट वेस्ट का या नॉर्थ का, तो आप इसे इंग्लिश के थ्रू भी हिंदी को सीख सकते हैं। दोस्तों, ये सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया है, तो आप अच्छे से इसे देखिए और इसका बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रबोध कार्य जो पाठ्यक्रम है हमारा, और इस पाठ्यक्रम का शुरुआत फिर से आज हो रहा है, यानी कि जो किट है, अभी तक आपने किट 1 को देखा था, जी हाँ, आप देखेंगे किट 2 को। यह लेसन जो होगा 26 से 28 होगा। आपने लास्ट वाले वीडियो में या लास्ट वाला जो किट में 1 से 25 तक था, जी हाँ, 1 से यानी कि 1 to 25 था प्रबोध कोर्स में, किट 1 था, जबकि किट 2 है। और ये जो सितंबर का किट है, ठीक है, सितंबर का किट इस तरह बढ़ता जाता है, हालांकि सितंबर का लास्ट डे है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत जल्दी सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये पत्राचार पाठ्यक्रम जो है, इसे स्कंद हिंदी कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स विंग हिंदी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजभाषा विभाग द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। तो कुछ गाइडेंस है जो कि मैं पढ़ूँ, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो हमारे साथ पढ़ने का ही प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश अगर सीखना है, उसको अगर लर्न करना है, तो कह सकते हैं कि न सिर्फ देखकर बल्कि पढ़कर, बोल, है ना, पढ़कर, बोलकर, लिखकर और समझकर ही इसके नजदीक पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट लिखा हुआ, डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑल ऑलरेडी लर्न द हिंदी अल्फाबेट। देखिए हिंदी अल्फाबेट की बात हो रही है, हिंदी अल्फाबेट से वर्णमाला का। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जो इंग्लिश समझते हैं कि भाई हिंदी अल्फाबेट को वर्णमाला कहते हैं, तो हम ये समझेंगे कि वर्णमाला को हिंदी अल्फाबेट इंग्लिश में बोलते हैं, एज वेल एज प्रोनाउंसिंग प्रोनाउंसिंग द consonants with help of vowels. You have also learned the abbreviated form of the vowels called मात्रा। ठीक है, मात्रा का चर्चा हम लोग की हमने किया था। मात्रा की चर्चा, मात्रा क्या होता है आप लोग समझते ही हैं कि मात्रा क्या होता है, नहीं तो ये समझ लीजिए आकार, ईकार, छोटी कार है, बड़ी कार है, छोटी उकार, बड़ी उकार, ए कार, है कार, है ना, एक यहाँ देखिए ओ कार, औकार, अन और अ, यही ये मात्रा है ना, ये मात्रा है। एक्चुअली लेट्स मूव ऑन टू लर्न the information of the simple sentences and enhance your vocabulary step by step. The teaching materials of September kit is arranged in the following manners. देखिए बात हो रही था कि पिछले लेसन में आपने जो सेंटेंसेस देखा, वोकैबुलरी देखा, स्टेप बाय स्टेप देखा। अब इस मटेरियल में जो है जो देखेंगे उसकी चर्चा होगी। तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा टू द यूनिट स्ट्रक्चर एंड सेल्फ लर्निंग का। Each kit contains, पढ़ना सीखिए, contains 2 or 3 lessons starting with the lessons 26, 27, 28 in this kit, ठीक है। और each lessons comprises an introduction to the vocabulary and grammatical points of the text following. You are advised to read the introductory notes so that you can follow, वो डब्ल्यू को बोलते हैं, follow the text pro ईयर पर ये देखिए properly along with the grammatical points. There are some sentences for oral practice which will be useful for proper comprehension। देखिए 4 पार्ट से बना है ये, comprehension of the text। तो ये जो है पढ़ने का तरीका भी बार बार देखिए, समझिए कि मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ और बात कभी समझ से चलेगा। द टेक्स्ट कैन बी द रेड, देखिए कहा जा रहा है कि टेक्स्ट
can be read once or twice using the English glossary of the words as well as expressions given at the end of the text. For the reading of the text should be the more fluent and should spell silent है be done without looking up for the glossary. After reading the text, you should be able to answer the comprehension questions. है ना, ये देखिए यार कौन सी लगातार आफ्टर द comprehension, ये सारे सारे पार्ट्स हैं, याद रखिए comprehension। फिर से दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ दोस्तों देखिए ई आर जो है इसको अर पढ़ते हैं, ये सी एन कम, पी आर को प्री, एच ई एन को हेन, एस आई एन को जो है जन या शन बोलते हैं। तो यहाँ comprehension, some exercise have been given for reinforcement. These exercises will help you revise the teaching points of the lessons and progressive learning to the exercises content and content at the end of follow up communications practice, so that you are able to use the language for actual communications। तो एक बार फिर से हमारे साथ पढ़ते रहें, क्योंकि लगातार पढ़ने से ही आपको कुछ पढ़कर और सुनने से भी बहुत कुछ मिलने वाला फायदा होगा। तो देखिए एट द एंड ऑफ द लेसन्स द करेक्ट आंसर, आंसर में जो है, आंसर में W जो है ये साइलेंट हो जाता है, आंसर फॉर द comprehension questions as well as the exercises are given। ये इनको बोलते हैं वी लगा when were given so that you can self check your attainment and progress. However, you are requested to desist from looking at the answer before attempting the questions. The response sheet will be corrected and you will be informed of the need of remedial learning wherever necessary. At the end of each kit there is a rupees which you are expected to complete and send to the correspondence course wing for the correction. If you are able to attempt the rupees with the ease, your progress in learning Hindi will be considered to be satisfactory। दोस्तों ये था जो है इसके बारे में कि जो आपसे बताया गया है कि क्या कुछ है जिनको पढ़ना है वो हमेशा हमेशा ध्यान में रखें। अब देखिए लेसन 26 से हम लोग बात करेंगे, लेसन 26 में क्या है, और इसे अच्छे से समझ लिए और देखिए क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लेते थोड़ा सा आपके लिए। लेसन यानी पाठ 26 दोस्तों, ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, जिनको लिखने नहीं है तो वो लिखे, लेसन ऐसे लिखा था LESS लेसन 26। In this lessons, we will learn how to know each other, their name, work, place of living, etc. by using the present tense। present tense की बात हो रही है और इसमें जो उनके नाम, जो स्थान है, काम है, रहने का जगह, ये सब की चर्चा होगी इसमें। तो कल्चरल, देखिए सी वाले को कल, टी वाले को चर और ए वाले को अल, कल्चरल नोट्स। when we meet others we greet by
सेइंग नमस्कार। हम लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से तो हम लोग क्या करते हैं, अभिवादन करते। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते कहते हैं। लिटरली लिटरली सैल्यूटेशन टू यू, मतलब ये ऐसा कहते हैं, लिटरली कहते हैं। दिस utterance is also accompanied by folding both hands, दोनों हाथ को जोड़ कर कहते हैं नमस्ते नमस्कार वगैरह। तो ये सब चीज सब बहुत नॉर्मल बात है। दूसरे व्यक्तियों से अभिवादन के लिए हम नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। अक्सर इसके साथ साथ हाथ भी जोड़ते हैं, ये बात तो आप जानते ही है। लेकिन देखिए फिर भी बताया जा रहा है कि ग्रामर के कुछ रूल्स कैसे समझेंगे। ऐसे देखिए ग्रामर एंड प्रैक्टिस कैसे करना है। नंबर वन, द पैटर्न। द पैटर्न क्या है, मैं हूँ, मैं के साथ हूँ आता है, आई के साथ एम आता है, याद रखिएगा। मैं के साथ हूँ आता है, आई के साथ एम आता है। इज यूज टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जब हम लोग कहते हैं तो ऐसे बोलते हैं, मैं हूँ आई एम, मैं हूँ आई एम। रीड टू फॉलोइंग sentences and practices sentences by the substituting the underlined word with the given word। जैसे मैं हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ ये डॉक्टर डैश की जगह यहाँ है मैं प्राध्यापक हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं मैनेजर हूँ, ऐसे ही बोलेंगे ना। अब इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर, आई एम ए लेक्चरर, आई एम ए लेक्चरर, आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए मैनेजर, यही बोलेंगे ना। यू कैन यूज दिस पैटर्न टू टेल योर नेम एज वेल एज, तुम अपने हम मैं अपना नाम भी तो बता बोलना है इसमें, नाम बोलना है, आई एम, जो भी नाम आपका हो वो बोल सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट जो है, द एबव सेंटेंस कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे, कई तरीके से बोल सकते हैं इसे। जैसे देखिए आपको बस सीखना है, बेसिक से ही सीखने को मिलेगा उसको, और अच्छा सीखेंगे तभी आप अच्छा से जो है डिफाइन कर पाएंगे अपने आप को। देखिए जैसे मेरा नाम गोपाल है, यहाँ नाम गोपाल है, ठीक है, मेरा नाम गोपाल है। माई नेम इज गोपाल, माई नेम इज गोपाल। सी द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिसेस इन योर कंटेक्स्ट। जैसे मेरा पता आप लिखेंगे, माई एड्रेस इज, जो भी आपका एड्रेस हो, मान लीजिए मेरा पता मुखर्जी नगर नई दिल्ली है, ऐसा लिख सकते हैं ना। मेरा पता, माई एड्रेस इज मुखर्जी नगर, देखिए आप ऐसे लिखेंगे, मुखर्जी नगर, है ना। मेरा पता मुखर्जी नगर नई दिल्ली है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ना, मेरा पता मुखर्जी 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 नगर नई दिल्ली। मेरा टेलीफोन नंबर, जो आपका टेलीफोन नंबर कैसे बोलना है, माई टेलीफोन नंबर इज, मेरा कार्यालय है, माई ऑफिस इज, आप जो भी आप बोले सिचुएटेड बोलिए, माई ऑफिस इज इन दिल्ली, माई ऑफिस इज इन कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, है ना, लखनऊ, पटना, बोल सकते हैं बहुत सारे जगह, भोपाल, जहाँ भी आपको बोलना हो तो आप इस तरह का सेंटेंस जो है, ये बेसिक चीज है जो कि आपको याद रखना हो। जैसे देखिए यू कैन इलिसिट द above responses by the following questions, practices the questions with more known words। जैसे आपका पता, टेलीफोन नंबर, कार्यालय क्या है, ये सब चीज बेसिक है, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरह से आपको ये सब चीज याद रखना हो चाहिए, क्योंकि ये बोलने में काम आएगा। पहले अपना नाम, फिर अपना प्रोफेशन। अभी तक आपने क्या क्या देखा, देखो नाम देखा, फिर देखिए आई डॉक्टर बोलना था तो प्रोफेशन हो गया, फिर अपने बारे में कुछ कुछ परिचय देना हो तो वो चीज हो गया। तो ये चीज आप कम से कम इतना सेंटेंस बोलिए, बहुत जरूरी है। क्या क्या बोलेंगे, जैसे बोलिए नेम, बोलिए अपने बारे, अपना नाम बताइए, ठीक है, कोशिश कीजिए, नाम बताइए। प्रोफेशन बोलिए, जी हाँ, तो प्रोफेशन, प्रोफेशन की चर्चा होनी चाहिए, प्रोफेशन की चर्चा होनी चाहिए। फिर अपने बारे में, अपना जो ये पता है, टेलीफोन नंबर है, ऑफिस है, ये सब कार्यालय का है, ये सब जो है चर्चा करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आपका जो वैक्यूलरी नहीं बल्कि हाउ टू स्पीक
फ्लुएंटली, वो वाला काम भी होने रहेगा। अब देखिए नंबर 3, वी टॉक अबाउट व्हाट what we do by using the above काम करना है, to work, रहना to live, काम करना का to work होगा, रहना का to live होगा, etc. In Hindi the verb agrees with the subjects for number and gender, नंबर एंड जेंडर के अनुसार बदलता है। जैसे मैं मस्कुलीन, मैं काम करता हूँ। मान लीजिए मैं इंटेल में काम करता हूँ, या मैं विप्रो में काम करता हूँ। मैं विप्रो में काम करता हूँ, मैस्कुलिन है। मैं विप्रो में काम करती हूँ, ये फेमिनिन है। यानी कि ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। इन इंग्लिश आई वर्क इन विप्रो, दोनों का एक ही होगा, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों का अंग्रेजी यही होगा, आई वर्क इन विप्रो। ठीक है, अब आगे देखिए, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये, जाहिर सी बात है मुझे जब इतना पसंद है तो बहुत ही काम का है। देखिए द क्वेश्चंस फॉर द एलिसिटिंग द इंफॉर्मेशन, यहाँ से पढ़ना, ये देखिए क्योंकि मैं क्या पढ़ूँ, द क्वेश्चंस फॉर एलिसिटिंग दिस इंफॉर्मेशन should be in the plural form, because in Hindi we use the plural to elders or formal acquaintance to show, what we go, show respect to the persons addressed. The plural is marked by the masculine form and masculine form करने and the auxiliary है यानी आर। जैसे आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ काम करती हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, आप कहाँ काम करते हैं, यहाँ से पता चलता है आप कहाँ काम करती हैं। वेयर डू यू वर्क, इसका दोनों का ही होगा, वेयर डू यू वर्क। तो प्रैक्टिस द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस। remember to change the verbs appropriately for the person's address। जैसे शीला जी आप कहाँ रहती है, ये देखिए शीला जी को अंडरलाइन किया गया, रहती को अंडरलाइन किया गया, यानी ये चेंज होगा। ठीक है, शीला जी की जगह रमेश जी, गीता जी, अहमद साहब, मैनेजर साहब। अब रहती है, देखिए शर्मा जी आप कहाँ काम करते हैं, काम करते हैं, तो शर्मा जी की जगह जो ऊपर नाम दे रखा है आपने, या मतलब यहाँ से ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, श्रीमती रमा जी, श्री जॉनसन, मैडम, अजीत साहब। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको देख लेने हैं। आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, अब आपके जगह आप बीना जी पूछ सकते हैं, बीना जी कौन सा अखबार पढ़ते हैं, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं तो है ही। आप डॉक्टर रत्न कौन सा अखबार पढ़ते हैं, महेश जी कौन सा अखबार पढ़ते हैं, आप या डॉक्टर साहब कौन सा अखबार पढ़ते हैं। ये जो है आपको इस तरह से बदल बदल कर जो रखना है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस देखिए। और यहाँ से मैं बताऊँ आपको, प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ अभ्यास कर लीजिए कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को प्रॉपर वर्ब के साथ, जैसे यू के साथ, थ्रू द सब्स्टिट्यूशंस। यू, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ, मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये बदल जाएगा, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, मैं गांधीनगर में रहती हूँ, मैं पटेल नगर में रहता हूँ, मैं पटेल नगर में रहती हूँ, मैं अलीगंज में रहती हूँ, मैं अलीगंज में रहता हूँ, मैं एक स्कूल में करता हूँ, मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। यहाँ बोलेंगे मैं एक दुकान में काम करता हूँ, मैं एक दुकान में काम करती हूँ, अलग अलग मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के साथ। मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मैं अस्पताल में काम करती हूँ, मैं दफ्तर में काम करता हूँ, मैं दफ्तर में काम करती हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं जर्मन बोलता हूँ, मैं जर्मन बोलती हूँ, मैं बांग्ला 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 नहीं, मैं बांग्ला बोलता हूँ, बांग्ला बोलती हूँ, मैं जापानी बोलता हूँ, मैं जापानी बोलता हूँ, मैं तमिल बोलता हूँ, मैं तमिल बोलती हूँ। आई स्पीक हिंदी, इतना तो ही था ना, इतना सारा बोला। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक जर्मन,
आई स्पीक बांग्ला, आई स्पीक जापानी, आई स्पीक तमिल, है ना। ऐसे बोल सकते हैं आई लिव इन गांधीनगर, ऐसे इसको बोलना है तो आपका ऐसा बोलना है आई लिव आई लिव इन गांधीनगर। गांधी थोड़ा सा यहाँ पर लिख के लिखेंगे ताकि जगह बच जाए। आई लिव इन गांधीनगर, आई लिव इन सुल्तानपुर, आई लिव इन पटेल नगर, आई लिव इन अलीगंज। मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। वर्क आई वर्क इन आई वर्क इन स्कूल, आई वर्क इन स्कूल, आई वर्क इन शॉप, आई वर्क इन हॉस्पिटल, आई वर्क इन ऑफिस, आई वर्क इन फैक्ट्री, है ना। इस तरह से बोलना। मैं थोड़ी हिंदी जानता हूँ, मैं थोड़ी हिंदी जो है। अब देखिए यहाँ जैसे मैं थोड़ी हिंदी जानता हूँ, मैं थोड़ी हिंदी जानती हूँ, मैं अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, मैं चित्रकारी जानता हूँ, मैं चित्रकारी जानती हूँ, मैं तैराकी जानता हूँ, मैं तैराकी जानता हूँ, मैं मलयालम जानता हूँ, मैं मलयालम जानती हूँ। आई नो अ लिटिल हिंदी, आई नो अ लिटिल हिंदी, आई नो मतलब आई नो जो है जो आप कर सकते हैं पेंटिंग, आई नो स्विमिंग, आई नो मलयालम। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। प्रैक्टिस टू से व्हाट लैंग्वेज डू यू नो, स्पीक एंड फॉलो। समझता हूँ, समझती हूँ, ठीक है। तो आपको जो है लगातार जो है इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल व्यवहारिक जो है जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद।